गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी एक्सेप्टेंस एंगल जो ऑप्टिकल फाइबर का एक टॉपिक है इस पे वीडियो बना रहा हूँ। एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है इसको हम लोग आज समझेंगे और एक्सेप्टेंस एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसके पहले आप लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर को अच्छे से समझा है कि ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है। इसके डिफरेंट लेयर को भी आपने समझा है। इसके जितने जैकेट्स लगे होते हैं इसके ऊपर, कोर के बाद क्लैडिंग, क्लैडिंग के बाद बहुत सारे ऐसे इसके ऊपर जैकेट्स होते हैं। सारे जैकेट्स का काम और सभी का अपना वर्क आपने देख रखा है, तो हमें सभी की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे अंदर में जो मटेरियल होता है कोर, उसकी यूज करेंगे जिस पे लाइट ट्रेवल करता है, और उसके ठीक ऊपर वाला जैकेट क्लैडिंग, उसका यूज करेंगे क्योंकि लाइट उससे बाहर नहीं निकल पाता है रिफ्लेक्ट होकर या रिफ्रैक्ट होकर। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग उन्हीं दोनों मटेरियलों का प्रयोग करेंगे, अंदर में जो कोर है उसका, और फिर उसके ठीक ऊपर वाला जैकेट जिसे आप क्लैडिंग के नाम से जानते हैं उसको। ठीक है, बाकी इसके ऊपर जितने जैकेट्स होते हैं या तो मॉइस्चर से बचाने के लिए होता है, या उसको स्ट्रेंथ देने के लिए होता है, या पुलिंग, खींचने या रगड़ने या फिर घसीटने से बचाने के लिए होता है। ठीक है, तो हम लोग आज एक्सेप्टेंस एंगल को समझेंगे। एग्जैक्टली एक्सेप्टेंस एंगल होता क्या है। एक छोटा सा टर्म है एक्सेप्टेंस एंगल, लेकिन अगर इसको आप अच्छे से समझेंगे तो हम लोग इसका एक फॉर्मूला आता है वो यहाँ पर हम लोग डिराइव भी करेंगे। तो मैंने एक्सेप्टेंस एंगल का डेफिनेशन लिख रखा है और एक फ़ोटो बना रखा है। इसी फ़ोटो में मैं रे डायग्राम बनाऊंगा आपके सामने, और मैं उसी रे डायग्राम से पूरा एक्सेप्टेंस एंगल कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए। कहता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब हो गया कि किस एंगल से कोई भी ऑप्टिकल फाइबर रे को ग्रहण करेगा। ठीक है, किस एंगल से कोई भी ऑप्टिकल फाइबर रे को ग्रहण करेगा कि आगे सुनिए, कि वह ऑप्टिकल फाइबर के कोर में जाने के बाद वह रे उस कोर के इंटरफेस से ट्रेवल करना शुरू कर दे। उस कोर में जाने के बाद कोर के इंटरफेस में ट्रेवल करना शुरू कर दे। देखिए क्या लिखा है, एक्सेप्टेंस एंगल इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम एंगल, वह अधिकतम कोण आने वाला, यानी उस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर आने वाला वह अधिकतम कोण, ठीक है, एट द इंटरफेस ऑफ एयर मीडियम एंड कोर मीडियम। पहले हम लोग इधर एयर मीडियम है, फिर कोर मीडियम में आ रहा है, कोर के अंदर जा रहा है। ठीक है, फॉर विच द लाइट रे इंटर्स इनटू द कोर, कोर में इंटर करने के बाद, एंड ट्रेवल्स अलोंग द इंटरफेस ऑफ कोर। इंटरफेस मतलब कोर के किनारे, कोर जहाँ ख़त्म होता है। देखिए ये कोर का किनारा है, ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये कोर यहाँ से यहाँ तक है। यही है ऑप्टिकल फाइबर का अंदर का कोर। इसको इंटरफेस कहते हैं, ये लाइनिंग को या ये लाइनिंग को इंटरफेस कहते हैं। मैंने जाने के बाद उस रे, इस लाइनिंग पे रे जाना शुरू कर दे। सर समझ में आ नहीं रहा है, तो इसको थोड़ा फोटो से समझिएगा और उसको देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए, इसके लिए हम क्या किए, देखिए एक रे हम अपने मर्जी से ले रहे हैं। एक रे हम क्या किए, यहाँ से दिखा रहे हैं। देखिए ये रे मैंने इंटर कराया, यहाँ पर ये रे है, यहाँ से मैंने इंटर कराया। ये रे सबसे पहले इस कोर मटेरियल के यहाँ पर, यानी कि सबसे पहले ये एयर मीडियम है और एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N0 माने हैं। मैंने लिखा है N0 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, मतलब इधर रे है अभी हवा से अंदर जा रहा है, बाहर से जा रहा है, इसे एयर मानेंगे, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N0 लेके चल रहे हैं। सबसे पहले रे इस मीडियम में जाएगा जिसे आप कोर नाम देते हैं, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N1 है, करेक्ट। और इसके ऊपर जो जैकेट लगा होता है जिसे आप क्लैडिंग का नाम देते हैं, किसका नाम देते हैं, क्लैडिंग, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 मैंने ऐसा एजम्पशन किया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके माध्यम के अनुसार से अलग अलग होता है, ये आप पहले भी जानते हैं, लाइट में पढ़ते आ रहे हैं। तो मैंने 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है। एक का नाम लिया है N0,
एक का नाम लिया N1 और एक का नाम N2। अब हम एक्सेप्टेंस एंगल आपको बता रहे हैं। तो ये रे यहाँ से इंटर किया, ठीक है। अब ये रे इंटर किया तो देखिए ये जो मेरे पास मीडियम, ये मीडियम इस मीडियम से इस मीडियम, ये इस मीडियम से इस मीडियम में जा रहा है, मतलब ये मेरा मीडियम को सेपरेट करने वाला लाइन है, तो ये नॉर्मल लाइन होगा ना, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, और ये हमारे पास रेयरर मीडियम होगा और डेंसर मीडियम होगा, तो ये इस डायरेक्शन में, पहले अगर नहीं होता माध्यम, ये माध्यम नहीं होता तो ये जो लाइन होता वो एकदम सीधा चला जाता इधर की ओर। आप देख लीजिए मैं कैसे बना रहा हूँ, यहाँ चला जाता, ये आगे की ओर जाता। बट क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, तो मीडियम चेंज होने के कारण ये थोड़ा बेंड कर जाएगा। बेंड क्या करेगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ठीक। अब ये थोड़ा सा मुड़ेगा, वो एंगल मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे मुड़ेगा। ये थोड़ा मुड़ जाएगा, वो इधर मुड़ेगा, देखिए ये मुड़ गया यहाँ पर इस तरीके से, और ये आगे की ओर जाएगा जाएगा जाएगा, और ये इसके इस, तो यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर टच करेगा, ठीक। अब देखिए यहीं से आपका डेफिनेशन क्लियर होगा। यहाँ टच करने के बाद ये जो रे है, इसी के इंटरफेस, इसी को इंटरफेस नाम दिया गया है, ये जो नाम दिया गया है ये इंटरफेस है। इसी इंटरफेस पे एकदम इस डायरेक्शन में चलते चला जाएगा, इसी को इंटरफेस है, यानी ये इसी के लेयर, इसका जो लेयर होगा, यानी जो कोर का बाहरी लेयर होगा, उस लेयर पे रे चलना शुरू कर देगा, मुड़ेगा नहीं, रे पे चलना शुरू कर देगा, ठीक है। उस समय जितना एंगल बनेगा, इसी एंगल को हम लोग एक्सेप्टेंस एंगल बोलते हैं। देखिएगा ये इसका नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल मैंने बताया, ये मीडियम को अलग अलग करने वाला हुआ, तो ये नॉर्मल होगा। नॉर्मल से ये जो एंगल बनेगा, ये वाला, ये एंगल, इसी एंगल को हम लोग एक्सेप्टेंस एंगल के नाम से जानते हैं। कौन से एंगल के नाम से जानते हैं? एक्सेप्टेंस एंगल, ठीक है। और इस एक्सेप्टेंस एंगल को हम लोग यहाँ पर θ0 से दिखा रहे हैं, ठीक। तो अब आप डेफिनेशन को फिर से एक बार पढ़िए, क्योंकि मैं डेफिनेशन उस समय पढ़ दिया था तो आपको समझ में नहीं आया था कि एग्जैक्टली ये क्या है और वो क्या है। कहता है एक्सेप्टेंस एंगल डिफाइंड द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल आ रहा है जो इस रे से मैक्सिमम एंगल, उतना मैक्सिमम एंगल बनाता है जो, ठीक है, एयर मीडियम से कोर मीडियम में जाता है। तो ये एयर मीडियम है और ये कोर मीडियम है, देखिए कोर लिखा हुआ है, कोर मीडियम में, एयर से कोर मीडियम में गया। which the light ray enters into the core and enters into the core में enter करता है and travels along the interface, along the interface of core, ठीक है, interface of cladding, core and cladding, ये इसको कहते हैं क्लैडिंग, इसको कहते हैं कोर। ये क्लैडिंग है, ये कोर है, इसके इंटरफेस मतलब दोनों की जहाँ पर मिलान बिंदु होंगी वो इंटरफेस कहलाता है, ठीक है। तो बॉर्डर, तो ये आपके इसी इंटरफेस पे रे चलना शुरू कर देगा। इसी इंटरफेस पे जो रे चलेगा, इसी को कहते हैं हम लोग एक्सेप्ट। उस समय जो एंगल आएगा एक्सेप्टेंस एंगल कहलाता है। ये है एक्सेप्टेंस एंगल, और इसी एक्सेप्टेंस एंगल को निकालने के लिए कहता है कि वो कितना एंगल हम ऐसा दें कि ये इसके इंटरफेस पे चलने लगे, ठीक है। जब ये इंटरफेस पे चलने लगेगा, उस समय जो कोण आपने बनाया या रे को इंटर कराया, जो कोण होगा, उस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस एंगल। तो सर इसका मान निकालने के लिए पूछता है, ठीक। तो मान निकालने समय एक काम कीजिए, चलिए ये तो फोटो समझ गए और ये डेफिनेशन भी समझ गए एक्सेप्टेंस एंगल का, ठीक। लेकिन इसका पूरा डेरिवेशन करना है, इसका पूरा मान आपको निकालना होता है। तो कैसे निकालिएगा इसका मान? तो यहाँ से आप, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कीजिएगा तो नहीं बन पाएगा, स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो ये है θ1, ये θ0। तो अपने मर्जी से मैं इस एंगल को θ1 मान रहा हूँ। कितना मान रहा हूँ? θ1। इसको मैंने θ0 माना, यही मान निकालना है हमें, इसी को एक्सेप्टेंस एंगल कहते हैं, ठीक है। और ये θ1। तो एक बात बताइए, ये 90 डिग्री, ये θ1, तो
तो यहाँ से यहाँ तक के एंगल को आप क्या बोलेंगे, इस एंगल को 90 माइनस थीटा 1 तो बोलेंगे ही आप, 90 माइनस थीटा 1, ठीक। यानी ये थीटा 1 हुआ, ये 90 माइनस थीटा 1 हुआ, और ये थीटा 0 हुआ, आपके सामने दिख रहा है। और इसी थीटा 0 को ही हम यहाँ पर, वो जो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेप्टेंस एंगल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्टेंस एंगल आपको समझ में आ गया होगा। अब है कि सर स्नेल्स लॉ लगाना है। स्नेल्स लॉ लगाकर इस पूरे एक्सेप्टेंस एंगल का पूरा डेरिवेशन करना है। चलें तो अब इसका डेरिवेशन बच गया, तो हम लोग डेरिवेशन के लिए यहाँ जगह छोड़ रखे हैं, पूरा डेरिवेशन करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले स्नेल्स लॉ, तो हम लोग इसका एक पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी। 2 पॉइंट है और इन दोनों पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट ए पर स्नेल्स लॉ लगाइए, ठीक है। स्नेल्स लॉ कहता है, ठीक है, देखिए यहाँ है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n0 है और एंगल थीटा 0 है, तो जो एंगल बनेगा उसका साइन निकालना होगा, साइन थीटा 0 और n0 है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n0 इंटू साइन थीटा 0 इज इक्वल टू, ये इस मीडियम से इस मीडियम में गया, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव, ये कौन चीज़ है, ये है आपका कोर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n1, और इसने कितना एंगल बनाया है थीटा 1, यानी हम लोग लिख सकते हैं n1 साइन थीटा 1। ये पहला पॉइंट समझ जाइए, और यहीं से बहुत कुछ निकलेगा, और यहीं से हमें कैलकुलेट करना है थीटा 0 का मान, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम साइन थीटा 0 निकाल के छोड़ देते हैं। साइन थीटा 0 इज इक्वल टू, इसको इधर लाइएगा तो n1 बाई n0 साइन थीटा 1, ठीक। ये मैंने मेंशन करके इसको इक्वेशन नंबर 1 रख के छोड़ दिया। आइए दूसरा जगह, यहाँ पर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं, ठीक है। फिर से लिखेंगे स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। जैसे ही मैं बी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाने की बात करूँगा, अब देखिए ये कौन आने वाला कौन हो गया आपके लिए, हो गया ना। आने वाला कौन हमारा कितना बनेगा यहाँ पर 90 माइनस थीटा 1, है ना, 90 माइनस थीटा 1, यानी यहाँ पर लिखेंगे। और इसका जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो n1 है, ये n1 होगा, और ठीक है इधर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n2 है। हाँ, ये एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। यही ना इसके लिए 90 डिग्री दूसरा मीडियम, क्योंकि इसी मीडियम पे, इस मीडियम से इसी मीडियम में रह गया तो इसका 90 डिग्री। या ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो आप मीडियम बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं अलग अलग भाग में, तो इसमें एंगल उससे भी वो उधर से 90 डिग्री बनाएगा। हाँ जी, इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, इधर का हो गया n1 90 माइनस थीटा 1, ऐसे लिखेंगे n1 इंटू साइन 90 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू, ठीक है, n2 और इधर 90 डिग्री बन रहा है, इधर चाहिए इधर से नापिए, दोनों से सेम होगा, साइन 90 डिग्री, है ना। अब इसका मान निकाल दीजिए, बस इसी को, इन दोनों रिलेशन को जिसने बना लिया, बाकी आगे कैलकुलेशन है, और इस कैलकुलेशन को जिसने कर लिया वो बहुत अच्छे से बना लेगा। चलिए, अब तो कैलकुलेशन, अब दिमाग लगाना है इधर उधर, हमें थीटा 0 कैलकुलेट करना है, बस यही हम लोग को यहाँ ध्यान रखना है। तो चलिए छोड़िए, देखिए साइन 90 का मान 1 होता है, तो इसका मान 1 रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग n1 साइन 90 माइनस थीटा 1, साइन 90 माइनस थीटा 1 आपको मालूम है कॉस थीटा 1 होता है, यानी लिख सकते हैं n1 कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू n2, क्योंकि इसका मान 1 होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यानी यहाँ से हम निकाल लेंगे कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू n2 बाई n1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानकर छोड़ दीजिए। अब 1 और 2 में ही कुछ इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है कि आपका मान निकल जाए। अच्छा, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जब cos थीटा 1 का मान ये आया तो हम लोग लिख सकते हैं वी नो हम पहले से जानते हैं
एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा 1 बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अगर ये फॉर्मूला आपको बचपन में बहुत बार सिखाया गया होगा, साइन थीटा इज इक्वल रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम सर इस फॉर्मूला का यहाँ क्या रोल, क्योंकि इन्हीं दोनों मानों को तो यहाँ रखना है और इसी से बनाना है, तो बस 5 मिनट में इससे बन जाएगा। अब चलते हैं, देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब बताइए 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा 1 का मान कितना दिया हुआ है आपके पास, n2/n1 यहाँ रख देते हैं। यानी यहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा 1 इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस का मान हो जाएगा, देखिए कॉस थीटा 1 का मान n2/n1, सॉरी n2/n1, तो n2 लिखेंगे n2/n1 का स्क्वायर, यानी n2/n2 का स्क्वायर बटा में n1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ठीक, एकदम लिख सकते हैं सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ तक आ गया सर। इसके बाद का तो देखिए, हम यहाँ पर हमको साइन थीटा 1 का मान निकल चुका है और मेरा टारगेट है साइन थीटा 0 निकालना। तो क्यों ना इक्वेशन नंबर 1 से सब काम हो जाए, क्योंकि इतना का मान निकल चुका है और ये साइन थीटा 0 का साइन थीटा यानी थीटा 0 चाहिए आपको। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आइए। इक्वेशन 1 में आपको क्या दिखता है, ठीक है, क्या लिखा हुआ बताइए, साइन थीटा 0 इज इक्वल टू n1/n0 साइन थीटा 1। ठीक ना। अब आइए, साइन थीटा 1 का मान आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस मान को ले आइए, यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा 0 इज इक्वल टू n1/n0 इंटू, देखिए साइन थीटा 1 का मान यहाँ से लेके आइएगा तो क्या होगा, रूट अंडर क्या लिखेंगे देखिएगा तो 1 माइनस n2 का स्क्वायर बटा में n1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ से 1 माइनस इधर होगा, 1 माइनस होगा। यहाँ तक आ गया। अब इसी को हम लोग को यहाँ पर सॉल्व करना है। सॉल्व कर लें, एकदम सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा इधर जगह है, मैं यहीं पर सॉल्व करता हूँ, जगह बचेगा तो हम लोग उधर या इधर का यूज़ कर लेंगे। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए इसको एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पर, बस साइन थीटा 0 इज इक्वल टू n1/n0। अब इसको गुना भागा कीजिएगा तो कुछ भी नहीं है, n1 का एलसीएम n1 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा कितना, n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको बाहर निकाल लेते हैं तो हम लोग के पास क्या दिखेगा, साइन थीटा 0 इज इक्वल टू n1/n0 इंटू, ऊपर में रूट अंडर डाल दीजिए, n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर बटा में नीचे n1 बचेगा। ये n1 से ये n1 कट जाएगा, है ना। अब आपके पास क्या बचा देख लीजिए, साइन थीटा 0 इज इक्वल टू, ठीक है, रूट अंडर n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n0, है ना। ये मेरे पास आ गया। अब इसी को हम लोग यहाँ से एक्सेप्टेंस एंगल जब हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे तो एंगल चाहिए, यहाँ से थीटा को उधर, थीटा को रखिएगा उधर, साइन को भेजिएगा, तो थीटा 0 इज इक्वल टू साइन इनवर्स, क्या होता है, साइन इनवर्स। ठीक है, क्या होगा साइन इनवर्स, रूट अंडर, साइन इनवर्स रूट अंडर n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, n0। ठीक है, तो ये मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला निकला। इसी को हम लोग एक्सेप्टेंस एंगल के नाम से जानते हैं। यही थीटा 0 हमें एक्सेप्टेंस एंगल देता है। यहाँ मैंने लिखा है थीटा 0 पे एक्सेप्टेंस एंगल। तो एक्सेप्टेंस एंगल एग्ज़ाम में पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पूछता है कि इम्पॉर्टेंट है तो मैं बोलूँगा एक्सेप्टेंस एंगल निकालने के लिए आएगा ही। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो एक्सेप्टेंस एंगल पे था। बहुत अच्छे से इसको आप नोट डाउन करें। बिना फ़ोटो के आप एक्सेप्टेंस एंगल नहीं निकाल पाइएगा, तो फ़ोटो अच्छे से समझाइएगा, इसीलिए मैंने फ़ोटो बनाया और उसी के आधार पर मैंने स्नेल्स लॉ का यूज करके आपके सामने पूरा का पूरा डेरिवेशन किया। ठीक,
तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल अपर्चर यानी कि न्यूमेरिकल अपर्चर पे बनाएंगे वीडियो। वो भी आसान है, वो भी इसी तरह का डेरिवेशन है, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं इसको इतना ही तक रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल अपर्चर देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।